हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कि वह परमेश्वर हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता है, हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता है। कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे संतान हो, और हमें वह संतान के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए वह क्या करता है, हमारे जीवन में जितने जितने भी हमारे अधर्म हुए हैं, वह क्या करना चाहता है, हमारे अधर्मों से हमें छुड़ाना चाहता है। इसलिए बार बार वह हमसे आवाज लगाता है, कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, इसलिए तुम मेरी सी चाल चलो, बुराई को त्यागो, भलाई के मार्ग को उधारण करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर हमें बुराई से खींचकर भलाई की तरफ ले जाना चाहता है, और जो परमेश्वर हमारे प्रति चाहता है वैसा हमें करना भी चाहिए। रह गई सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें और आपको मां के गर्भ में रचाया है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उस परमेश्वर की संतान है। वह परमेश्वर हमारा पिता है जो जगत का स्वामी है, और वह यही चाहता है कि हर वक्त हम क्या करें, अपने जीवन में उसकी महिमा का काम करते रहें। सोते जागते उठते बैठते काम भी करते हैं तो भी उसकी महिमा करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कामों से वह प्रसन्न होता है। वह कहता है कि हे मेरी संतानों, मैं इस पृथ्वी के ऊपर न्याय, करुणा और धर्म के काम को प्रकट करता हूं। कहता है मैं न्याय को प्रकट करता हूं, करुणा को प्रकट करता हूं और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं। मैं प्रकट भी करता हूं और इन्हीं कामों से मैं प्रसन्न होता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। ये काम जिस मनुष्य के भीतर होता है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न होता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले उस परमेश्वर के प्रति ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि अपने जीवन की सारी जरूरतों के प्रति। आज मनुष्य यही करता हुआ आया है, जब से होश संभाला है तब से मनुष्य अपनी अभिलाषाओं की तरफ ध्यान देता है। ये नहीं कि किसने उसे पैदा किया उसकी तरफ ध्यान, उस परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं, बल्कि अपनी अभिलाषाओं की तरफ, अपनी लालसाओं की तरफ ध्यान देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो हमें उस परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि उसकी अभिलाषाओं की तरफ, अपनी अभिलाषाओं की तरफ, कि भाई हमें क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यकता है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य हर वक्त मेरा ध्यान करे, मेरी महिमा करे। अगर हम और आप क्या करेंगे, हर वक्त उस परमेश्वर को महिमा देंगे, तो हमारे जीवन में जितनी जुड़ी चीजें रहेगी, जितनी जरूरत रहेगी, वह परमेश्वर ऑटोमेटिक पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और आप तो उस राजा के प्रजा के समान हो गए हैं। हम और आप उस राजा के प्रजा के समान हो गए हैं कि जो राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, अपने राज्य में, राज्य के लोगों से, अपने प्रजा के लोगों को ऐलान करवा देता है कि भैया सबको ऐलान कर दो, कह दो पूरे प्रजा में कि कल सुबह सुबह जब हमारे राज का जब द्वार, मेन द्वार खोला जाए, तो उस समय सुबह सुबह में प्रजा के लोगों में से जो लोग मेरी संपत्ति के जिस वस्तुओं पे हाथ रख देंगे वह उसकी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और आप किसके समान है? उस राजा के प्रजा के समान है कि जो राजा ने अपने प्रजा के लोगों के लिए ऐलान करवा देता है, अपने ढिंढोरिया से ऐलान करवाता है, भाई लोगों को संदेशा दे दो कि कल सुबह सुबह में मेन द्वार जब खोला जाए, तब उसमें जो कोई मनुष्य, जो कोई व्यक्ति हमारी संपत्ति, हमारे राज्य के अंदर जो संपत्ति है, जिसपे हाथ रख देगा वह उसकी हो जाएगी। अब इतनी बातें जब प्रजा के लोगों ने जब सुना, तब क्या करना चालू किया, अपने अभिलाषाओं की तरफ ध्यान दिया। भाई हमको क्या सबसे ज्यादा जरूरत है, तो जिसके जी में जो पसंद आया वह अपने
मन में ठान लिया कि हम इसी पे हाथ रखेंगे। किसी के मन में आया चला हम सोना में राजा के ले लेंगे, हम दौलतवान हो जाए। और किसी के मन में आया कि हम राजा के समझ में ये आता है कि राजा के पास ढेर सारी जेवरात है, हम उसी पे हाथ रख देंगे और सारी जेवरात हमारी हो जाएगी। और कुछ लोग जो है कि घोड़ों के शौकीन थे और उन लोगों ने अपने मन में ख्याल किया कि चलो हम क्या करते हैं, राजा के घोड़ा के ऊपर हाथ रख देंगे क्योंकि राजा का घोड़ा बड़ा आलीशान है और हम उसके ऊपर हाथ रख देंगे तो घोड़ा हमें मिल जाएगा। कुछ लोग हाथी पे चढ़ने के शौकीन थे और मन में ठान लिया कि हम हाथी के ऊपर हाथ रखेंगे। और कुछ लोग पशुओं के शौकीन थे, दुधारू पशुओं के शौकीन थे, तो अपने मन में ठान लिया कि हम एक काम करते हैं कि राजा के पास बहुत दुधारू गाय हैं, हम चल के उस गाय के ऊपर हाथ रख देंगे और जब गाय के ऊपर हाथ रखेंगे गाय हमारी हो जाएगी तो हमारे पास ढेर सारा दूध मिलना चालू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो लोगों ने अपने मन में ठान लिया कि भैया सुबह का इंतजार है, सब लोग अपने अपने मन में विचार कर लिए कि हम इस पे हाथ रखेंगे और इसे अपना लेंगे। रात हो जाती है, सब लोग इंतजार में हो गए कि कब दरवाजा खुले, कब दरवाजा खुले कि हम प्रवेश करें। भोर होते ही क्या हुआ कि राज दरबार के सामने जो बड़ा गेट था उस गेट के सामने लाइनें लग गई। अब घुसना है, अब हाथ रखना है। सब लोग मन में सोचने लगे कि ये दरवाजा खुलेगा, दौड़ कर जाएंगे, हम अपनी चीजों पर हाथ रख देंगे, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा रख दे। सब लोग अपने मन में यही सोच लिए कि हम चल के हाथ रखेंगे, नहीं कोई हमारे बगल वाला ही जाकर उस पर हाथ रख देगा तो हमारी सोच सोचे रह जाएगी। अब सोच रहे हैं लोग कि कब दरवाजा खुले कि हम दौड़े। तब तक जब सुबह होता है, राजा जो है कि सिंहासन पे बैठा हुआ आदेश देता है भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया और जब ही दरवाजा खुलता है कि सब लोग भागम भाग में लग गए। कोई किस तरफ दौड़ रहा है, कोई किस तरफ दौड़ रहा है, कोई सोना के तरफ तो कोई चांदी के तरफ, कोई जेवरात के तरफ, कोई हाथी के तरफ तो कोई घोड़ा के तरफ, कोई पशुओं के तरफ। सब लोग दौड़ दौड़ कर हाथ रखना चालू कर दिए। अब राजा अपनी प्रजा के लोगों के भागम भाग को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा है। राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि ये तो भागम भाग कर रहे हैं। सबकी हालात को, सबकी दौड़ को देखकर वह मुस्कुरा रहा है और राजा सबको देखकर मुस्कुरा ही रहा था। तब तक उस भीड़ में से एक लड़की आती है और धीरे धीरे वह कदम बढ़ाते हुए राजा की तरफ आने लगी। जब वह राजा की तरफ आने लगी, राजा देखकर अवाक हो गया कि भाई सब लोग जो है कि मेरी संपत्ति की तरफ दौड़ रहे हैं, मेरी संपत्ति की तरफ दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब के सब मेरी संपत्ति की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कि किस पे हाथ रखें। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पे हाथ रखें। और ये लड़की को हमारे राज्य के भीतर जाना चाहिए, तो ये मेरी तरफ आ रही है। भाई बात क्या है? लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है। राजा सोच ही रहा था, राजा सोच ही रहा था। तब तक वो लड़की करीब आती है और राजा के ऊपर हाथ रखती है, राजा के ऊपर हाथ रखती है। और जब ही राजा के ऊपर हाथ रखती है कि राजा उसका हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग राजा की संपत्ति की तरफ दौड़ रहे हैं, संपत्ति को अपना रहे हैं। ये लड़की आ रही है, राजा के ऊपर हाथ रख रही है। जब राजा के ऊपर हाथ रखी तो राजा उसका हो गया। और रह गई बात कि राजा तो उसका हो गया, राजा उसका हो गया तो राजा की जितनी संपत्ति थी वह भी उसकी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कोई सोना की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जेवरात की तरफ, कोई किस पे, कोई पशुओं पे तो कोई कहां, कोई हाथी घोड़े पे
दौड़ रहा है, लेकिन वह लड़की आती है, वह धीरे धीरे आती है, राजा के ऊपर हाथ रखती है, और जब राजा के ऊपर हाथ रखती है, राजा उसका हो जाता है, और राजा की जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति भी उस लड़की की हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन और लोगों ने क्या सोचा कि हम चल के सोनवे अपना लेंगे, ढेर दौलतवान हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे राजा के प्रजा के लोगों ने क्या किया कि राजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी संपत्ति की तरफ ध्यान दिया। राजा ने ऐलान किया तो उन्होंने अपने दिल में क्या रख लिया कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम वो लेंगे। और द्वार खुलते ही क्या हुआ कि सब लोग दौड़ना चालू किए और संपत्ति को अपनाना चालू किए। लेकिन एक लड़की जो थी अपने मन में विचार किया कि सब लोग तो जाकर एक एक चीज पे हाथ रख रहे हैं ना, क्यों ना मैं चल के राजा के ऊपर हाथ रखे, कि जब राजा के ऊपर हाथ रखेंगे राजा हमारा हो जाएगा, जब राजा हमारा हो जाएगा तो जितना उसका राजपाट और जितनी दौलत है सब हमारी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रजा के लोगों ने क्या किया कि राजा का आदेश पाते ही उन्होंने क्या किया, गलती कर बैठे कि राजा की तरफ न दौड़कर वो राजा की संपत्ति की तरफ दौड़ना चालू किए। ठीक उसी प्रकार हम और आप क्या करते हैं, जैसे वह राजा अपने प्रजा के लोगों को सुबह सुबह में मौका दिया, राज द्वार खोला कि भाई जिसको जो अपनाना है ले ले। ठीक उसी प्रकार जो जगत का स्वामी जो हमारा परमेश्वर है, हर रोज हमारे लिए एक नया द्वार खोलता है, नया दिन देता है कि हमारे जीवन में क्या जरूरत है वो अपने मर्जी से अपना ले। लेकिन हम और आप उस लड़की की तरफ नहीं सोचते हैं, हम और आप उस राजा के प्रजा के लोगों की तरफ सोचते हैं। सुबह होता है हम अपने स्वार्थ की तरफ भागना चालू करते हैं, हम अपने स्वार्थ की तरफ, राजा की तरफ ध्यान नहीं देते बल्कि उसकी संपत्ति की तरफ ध्यान देते हैं। हम सृष्टिकर्ता की तरफ ध्यान नहीं देते बल्कि सृष्टि की तरफ ध्यान देते हैं। आज यही कारण है कि हम गिरते गए हैं। हम अपने मन की अभिलाषाओं के चक्कर में पढ़ते पढ़ते हमारा मन ने क्या कर दिया, हमें धोखा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हे मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। मन क्या होता है, सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। यही कारण है कि उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहती है कि मन तो सब वस्तुओं में है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला, मैं यहोवा हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे मन को जांचता हूं, तुम्हारे हृदय को परखता हूं। मैं तुम्हारे मन और हृदय को जांचता और परखता हूं ताकि हर एक मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके प्रतिफल को दे सको। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा। जो मनुष्य का मन है वह क्या करता है, उनको धोखा देता है। हमेशा मनुष्य का मन है, मनुष्य को धोखा देता है, कभी उसको जीवन का मार्ग नहीं दिखाता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने मन की अभिलाषाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि आत्मा के द्वारा जो बातें उठती है वह परमेश्वर की तरफ से आती है। मन के अंदर से जो बातें उत्पन्न होती है वह शैतान की तरफ से होती है, क्योंकि शैतान ने सृष्टि के उत्पत्ति के समय ही क्या कर लिया है, मनुष्य के संपूर्ण शरीर को कब्जा कर लिया है। ये शरीर क्या हो गई है, पापी हो गई है। इसलिए जब हम मन की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा मन क्या करता है, हमारे जीवन में धोखा दे देता है। कैसे, उस प्रजा के लोगों की तरह। प्रजा के लोगों ने क्या ध्यान दिया, भैया हमें हाथी मिल जाएगी तो हमारी शौक पूरी हो जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा तो हम खूब रेस करेंगे, दौड़ेंगे, दुधारू पशु मिल जाएंगे, ढेर दूध हो जाएगा, सोना मिल जाएगा, ढेर दौलतवान हो जाएंगे, चांदी मिल जाएगा, हमें खाने की चिंता नहीं है, जेवरात हो जाएगा तो हमारे पूरे बदन में शोभामान हो जाएगा। यानी जिसके पास जो शौक थी अपनी शौक पूरा करने के प्रति ध्यान दिया। लेकिन लड़की ने क्या किया कि अगर हम सोना को लेने के लिए जाएंगे
तो सोना क्या करेगा, कुछ दिन तक रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चांदी समाप्त हो जाएगा, जेवरात खत्म हो जाएगा, पशु भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर राजा की तरफ हाथ रख देंगे तो राजा का जितना राज्य है वह हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम उस राजाओं के राजा के प्रजा हैं। अगर हम उस राजा को ही हर रोज सुबह में याद करें, अगर उसको अपनाने की कोशिश करें, तो हमारे जीवन में जितनी जरूरत रहेगी या उसके जितनी संपत्ति रहेगी वह किसकी होगी? हमारी होगी। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा है कि तू मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज कर, तो संसार की जितनी वस्तुएं की तुम्हें आवश्यकता है वह तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य क्या करता है? गलती कर बैठता है। वह सुबह होते ही, उठते ही, आंख मिचते ही वह परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, उसका स्मरण नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान देता है, अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान देता है। बल्कि सामने को सोता है सोचकर, हम सुबह उठते ही ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, अगर ये कर देंगे तो इतना का फायदा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये काम बन जाएगा, वो करेंगे। ये नहीं कहता कि हमें जब रात को सोने के बाद जब फिर से नया दिन और नया जीवन मिलेगा, तो सबसे पहले हम उस राजाओं के राजा अर्थात अपने परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी क्या करते हैं? उस प्रजा के लोगों की तरह गलती कर बैठते हैं, अपने मन की लालसाओं की तरफ ध्यान देते हैं। सुबह उठते हैं, लालसा चालू हो जाती है, अपना स्वार्थ चालू हो जाता है। लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है, तो किस लिए भेजा है, उसका क्या मकसद है। और हम जानते भी है तब भी गलती करते हैं। हम इस बात को जान भी जाते हैं कि हमारे परमेश्वर का यही मकसद है, हमें इसलिए पैदा किया है कि हम क्या करें? उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जो कहता है हम उसको सुने, माने। हम इस बात को जानते हैं, फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। यही कारण है कि हम अपने मन की सुनते जा रहे हैं, मन की लालसाओं में फंसते जा रहे हैं, और हमारे मन की लालसा क्या कर रही है? परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ लेकर जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी लालसा क्या करती है? परमेश्वर की इच्छा के विरोध में लेकर जाती है। और हम क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन विरोध में जाते जाते हम गुनाह का मार्ग पकड़ लेते हैं। और जब गुनाह का मार्ग पकड़ते हैं, जब गुनाह का मार्ग हम पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, शैतान के कब्जे में होते जा रहे हैं, दूरी हमसे बनती जा रही है। हम परमेश्वर को याद करते हैं, हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने आप पे भरोसा करना चालू कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, ये हो जाएगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते कि जिस परमेश्वर ने ये दुनिया, ये सृष्टि बनाई, जिसने हमें और आपको बनाया, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि सबसे पहले अपने जीवन में उस सृष्टिकर्ता का हम महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद, उसकी बड़ाई करेंगे। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो अवश्य है कि हमारी इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि वचन में उसने क्या कहा है कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार में जो तू चाहता है ना, वह मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में जो कुछ तू चाहता है मिल जाएगा। ये बात हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? उस पर भरोसा नहीं करते। हम भरोसे नहीं करते, हमें संदेह होता है। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता और उसकी शिक्षाओं को सुनता है, ग्रहण करता, उसे मानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के विरोध में चलकर उसकी इच्छा को पूरा ना करके हम क्या करते हैं? अपने मन की इच्छा को पूरा करते करते हम इतना दूर हो गए हैं कि हमें शैतान कब्जा में कर लेता है और हमारे मन की लालसाओं को पूरा कराने के लिए हमसे गुनाह कराता है। जब कोई गुनाह का मार्ग हम पकड़ते हैं तो क्या करता है? उस गुनाह को कराकर हमारे अंदर वो आनंद भरता है।
और जब हमारे अंदर आनंद भर देता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और हम क्या करते हैं, दोबारा उसी गुनाह को करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। ऐसा करने वाला कौन होता है? शैतान होता है। वह हमेशा परमेश्वर के विरोध का काम करवाता है। वह आपके मन के अंदर अपनी बातें डालता है। लेकिन आप जब अपने मन की ना सुनकर अपने आत्मा की तरफ ध्यान देना चालू करोगे, तो आत्मा आपको मन की अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं कहेगी, वह परमेश्वर की लालसाओं को पूरा करने के लिए कहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह परमेश्वर के लालसाओं को पूरा करने के लिए बार बार कहती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा अपनी आत्मा की सुनना, आप मन की तरफ ध्यान न देना, क्योंकि मन क्या करेगा, आपको हमेशा जो है कि गुनाह का मार्ग हमेशा पकड़ाएगा, आपको गुनाह के मार्ग पे खड़ा करेगा। जब आपको गुनाह के मार्ग पे खड़ा करेगा, तो आपको गुनाह के मार्ग पे खड़ा करेगा, तो आप बार बार गलतियां करोगे, और गलतियां करोगे तो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलना चालू करोगे। इसलिए हमेशा परमेश्वर की तरफ ध्यान देना। अपने आप जब सोकर जागते हो, उस समय जब आप जागते हो, तो परमेश्वर को धन्यवाद करो कि हे परमेश्वर, आपने रात के समय हमें अच्छी नींद दिया, अच्छी नींद दिया। और नींद के बाद जब हमें फिर से हमें नया दिन दिया, तो हमें नया जीवन भी दिया। हमें फिर से तूने नया जीवन दिया है और नया दिन भी दिया है। इसलिए इस दिन की शुरुआत से पहले मैं क्या करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद के साथ, हे परमेश्वर, आज जो पूरा दिन दिया है, पूरे दिन का जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु, आज पूरे दिन मैं तेरी आशीषों में बना रहूं, मेरे द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। यदि मैं पाप करने के लिए भी मन में सोचूं, तो वो ख्याल मेरे अंदर से निकाल देना। प्रभु, पूरे दिन हमें संभालना, हमारी मदद, हमारी सहायता करना। हे प्रभु, आप आज के पूरे दिन के रोटी जो है, आज पूरे दिन की जो कमाई है, बस हमें देना। हालेलुया, हालेलुया। उससे ज्यादा नहीं, आज दिन भर की रोटी हमें दे। हम मांगते हैं स्वर्गीय प्रार्थना में कि परमेश्वर, आज दिन भर की रोटी हमें दे। रोटी का मतलब होता है मजदूरी। आज दिन भर की जो मजदूरी है, वही हमें मिले, और हम आज के दिन परीक्षा में न पढ़ने पाए। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, अपने आप को सौंपकर। उसके बाद आप जो है कि अपने काम के लिए आगे बढ़ो। अवश्य है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपका मार्ग सीधा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, सोकर उठते ही वह तुरंत अपने इच्छाओं पे चलना चालू कर दे रहा है। दिन प्रतिदिन जो है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं, बस अपनी लालसा, अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान देता है। और ऐसा कर करके परमेश्वर से इतना दूर हो गया है, इतना दूर हो गया है, इतना दूर हो गया है कि एकदम पाप के दलदल में फंस गया है। पाप रूपी अंधकार मनुष्य को घेर लिया है, और पाप रूपी अंधकार मनुष्य को ऐसा कैद कर लिया है कि मनुष्य उसी में जो है कि दौड़ रहा है। उसे कहीं मार्ग, उसको कहीं पे उजाला नहीं मिल रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कहां जाऊं। और उसी अंधेरे में वह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते उसमें गिर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए मैं यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, अध्याय 60 वचन 1। पुराना नियम है, अध्याय 60 वचन 1। सब लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन कहती है कि उठ प्रकाश समान हो जा। कहता है हे मनुष्य, जो तू सोया हुआ है, जो नींद में पड़ा हुआ है, तू क्या करे? अब उठ जा, क्योंकि तेरे उठने की बारी आ गई है। जो तू पाप में सो गया है, अंधेरे में सो गया है, अंधेरा देखकर, अंधेरे में पढ़कर तू नींद में पड़ा हुआ है, तेरे काम तुझे सुझाई नहीं दे रहे, तुझे अपना मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तू क्या करे? सोए हुए में से उठ जा। क्यों? क्योंकि तू प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरे लिए प्रकाश आ गया है। वचन कहती है क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, अब तेरे उठने की बारी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे में मनुष्य रात में सोता है, जब अंधेरी रात हो जाती, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो क्या करता है? वह सो जाता है। और सोने के बाद वह कब उठता है, कब जागता है? कि जब फिर से दिन होता है और फिर से सूर्य उदय होता है। जब सूर्य का प्रकाश चमकना चालू करता है, तो मनुष्य कहता है भैया अब जो है कि उजाला हो गया है, अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब किसका समय है? जागने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार यह वचन कह रही है कि तुम उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का जो तेज है तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है? चमक रहा है। यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर चमक रहा है। अब तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें उठने की जरूरत है। उस तेज का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को लेने की जरूरत है, उस प्रकाश में चलने की जरूरत है। इसलिए वचन कह रही है तू उठ जा, अब सो मत। क्यों क्यों ये बातें कह रही है? क्योंकि ये वचन बता रही है, आगे वचन क्या कह रही है कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा पड़ा हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा पड़ा हुआ है और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। कह रहा है कि राज्य के जितने लोग हैं, हर एक के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु तेरे ऊपर वह यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है कि उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है, क्योंकि वह यहोवा तुम्हारे ऊपर चमक रहा है। इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी जो है किससे भरी हुई है? अंधकार से। अंधकार माने पाप से भरी हुई है। ये पृथ्वी पे अंधियारा छाया हुआ है, चारों तरफ जो है कि पाप पे पाप जो है कि फैल रहा है। पृथ्वी का कोना कोना क्या है? पाप से भरा हुआ है। कह रहा है कि राज्य यानी पृथ्वी के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर जितने राज्य हैं, राज्य के जितने लोग हैं, सबके ऊपर अंधकार छाया हुआ है। जितने राज्य के लोग हैं, हर एक के ऊपर पाप छाया हुआ है। हर मनुष्य उस शैतान के अंधकार में फंसा हुआ है। हर मनुष्य परमेश्वर की मर्जी नहीं बल्कि शैतान की मर्जी पूरा कर रहा है। इसलिए वचन कह रही है कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा छाया हुआ है और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। जितने भी लोग हैं संसार के अंदर, आप हर मनुष्य की तरफ ध्यान दो। हर मनुष्य की तरफ आप ध्यान दोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि हर मनुष्य कोई न कोई गुनाह में फंसता हुआ मिलेगा। जैसे आप संसार का न्यूज उठाते हो, आप न्यूज को देखते भी हो और पढ़ते भी हो, तो क्या मिलता है न्यूज़पेपर के अंदर? कोई अच्छी खबर मिलती है कि कोई मनुष्य जो है कि परमेश्वर के पास आया और उसे नया जीवन मिल गया? क्या मिलता है कि एक मनुष्य ने क्या कर दिया? एक मनुष्य की हत्या कर दिया,
या 10 लोग मिलकर किसी स्त्री का बलात्कार कर दिए, या 10 लोग मिलकर किसी पे चढ़ाई करके उसकी सारी संपत्ति को लूट लिए। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है। यही सब सारी चीजें हमें क्या मिलती है? समाचार में मिलती है। जब हम पूरे दुनिया का समाचार उठाते हैं, हमेशा हानियां यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ का काम हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे संसार के अंदर आप देखोगे क्या मिलेगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में हमेशा खड़ा रहता है, उसके प्राणों के नुकसान के लिए, या उसके अंदर बैर की भावना रहती है, उसके ऊपर घात करने के लिए तैयार रहता है, या एक गांव दूसरे गांव के प्रति जो है कि उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार रहता है, या एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर, या एक देश दूसरे देश के ऊपर। यानी हमेशा लड़ाई झगड़े, हमेशा हानि की बातें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इसलिए वचन कहती है कि देख ले, पूरे पृथ्वी की तरफ ध्यान दे दे, पूरा पृथ्वी की तरफ ध्यान लगा, क्योंकि पृथ्वी किससे भरी हुई है? अंधकार से भरी हुई है। और अंधकार फैलाने का काम किसका है? शैतान का। शैतान ने क्या किया है? पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधकार फैला दिया है। और वचन कह रही है पूरे पृथ्वी में जितने राज्य हैं, राज्य के भीतर जितने रहने वाले लोग हैं, सब उस अंधकार में फंसे, कोई बाहर नहीं है। कैसे? जैसे बाइबल कहती है कि संसार में जितने लोग आए सब पापी हैं, सब पाप से भरे हुए हैं, कोई परमेश्वर के लायक नहीं है। आप रोमियो की पत्री अध्याय 3 की 23 वचन उठाकर देखो, वह वचन क्या कहती है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई परमेश्वर के लायक नहीं है, सब पाप पे गिरे हुए, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग ने क्या किया? अपने मन की अभिलाषाओं की तरफ ध्यान दिया। किसकी तरफ? उस राजा के प्रजा के लोगों की तरफ। जैसे प्रजा के लोगों ने क्या किया? अपने मन में इच्छा जागृत कर दिया कि राजा ऐलान कर दिया है कि भाई राज की जितनी संपत्ति है, जिस पे हाथ रखेगा उसका हो जाएगा। लोग सोचने लगे, अरे जब ऐसा मौका मिल गया दोबारा मिलेगा कि नहीं, रहमन पूरी दौलत ये हड़प ले, पूरी दौलत ये ले ले, तो भाई ढेर दिन तक हम जो है कि जिंदे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ढेर सारी संपत्ति से आपका जीवन बना रहने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार की बात है कि प्रभु अपने चेलों को उपदेश दे रहा था, यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश दे रहा था, और उपदेश दे ही रहा था, तब तक उस चेलों में से एक चेला आता है और प्रभु के कान के पास धीरे से जाता है, कहता है, गुरु हमारे भाई से जाकर कह देना कि जो पिता की संपत्ति है वो हमारे साथ बराबर बराबर हिस्से में बांट दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह चेला क्या करता है? यीशु मसीह के पास जाकर कानों में धीरे से कहता है, गुरु मेरा भाई इसी भीड़ में बैठा हुआ है, मेरे भाई को जरा समझा दे कि जो पिता की संपत्ति अकेले लेकर पड़ा है ना, तो मेरे साथ बराबर हिस्से में बांट ले। प्रभु से जोर से डांटा, कह रहा है कि अरे मूर्ख, तुम्हें कौन मुझे न्यायी और संपत्ति का बांटने वाला ठहरा दिया? कौन तुम्हें यह बता दिया कि मैं तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा करने वाला हूं, या किसी के संपत्ति का बांटने वाला हूं, किसी के संपत्ति का न्याय करने वाला हूं? कहता है, कौन तुम्हें बता दिया कि तू मेरे पास आकर जो कि ऐसा विनती कर रहा है? कह रहा है, तुम चौकस रहो, सावधान हो जाओ कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। किसी भी मनुष्य का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। कोई मनुष्य चाहे कि मैं ढेर सारी दौलत अपने पास रख लूं और रख लूंगा तो मैं ढेर दिन तक जीवित रहूंगा, तो कहता है कि ढेर दौलत रहने से वह हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि ढेर संपत्ति रहने से या ढेर दौलत रहने से कोई मनुष्य ढेर दिन तक जीवित रहने वाला नहीं है। उसकी संपत्ति उसके प्राणों को बचा नहीं सकती, उसकी संपत्ति उसको जीवन नहीं दे सकती। इसलिए तुम्हें किसने बता दिया कि मैं ये काम करने वाला हूं, या किसी के संपत्ति का
जोर से डांटा। आज वही क्या हो रहा है कि संसार के अंदर लोग एक दूसरे की संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने वहां मना किया, कहा सावधान रहना, यानी इस चीज से, इस विचारों से अपने आप को बचाए रखो। इन चीजों से सावधान रहना कि कभी तुम्हारा मन तुम्हें संपत्ति के चक्कर में न फंसा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन बताती है कि संसार जो क्या कर रहा है कि उन्हीं अभिलाषाओं की तरफ, उन्हीं मन की अभिलाषाओं की तरफ भाग रहा है। जैसे राजा की प्रजा ने क्या किया, अपने मन में जागृत कर लिया कि हम ये ले लेंगे तो हमारे लिए यही काम में आएगा। लेकिन एक लड़की ने समझदारी किया और वो लड़की ने क्या सोचा कि हम राजा को ही अपना लेते हैं तो राजा का राज्य भी हमारा हो जाएगा और उसकी सारी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। क्योंकि राजा अपने प्रजा के लोगों को ही ना बांट रहा है संपत्ति, और प्रजा के लोग भी संपत्ति ले रहे हैं, तो वो प्रजा किसकी है? राजा की है। प्रजा किसकी है? राजा की है। और जब प्रजा राजा की है तो वो प्रजा किसके अधीन रहेगी? जो राजा कहेगा वही माने। क्या करना चाहिए हमें? अपने जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर को ध्यान देना चाहिए, उस सर्वप्रथम उसको जगह देना चाहिए। परमेश्वर ही हमारे जीवन में पहली स्थान पे रहेगा तो हम जो कुछ मांगेंगे उस पिता से हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगना चाहते हो, मेरे नाम से उस पिता से मांगो तो क्या होगा? तुम्हें मिल जाएगा। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले जगह देंगे तो पहला जगह परमेश्वर का होगा, तो हम परमेश्वर से जो कहेंगे हमें देता रहेगा। उस लड़की ने क्या सोचा कि राजा जब हमारा रहेगा, हम राजा से जो चाहेंगे वो मांग सकते, वो ले सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उन प्रजा के लोगों की तरह नहीं, हमें उस लड़की के समान बनना है। अपने जीवन में उस परमेश्वर को याद करना है। इसलिए यह वचन हमें याद दिला रही है कि तुम जो उस प्रजा के लोगों की तरह हर सुबह होती है तो तुम भागम भाग करते हो। किसकी तरह? अपने मन की लालसाओं की तरह भागते हो, अपने मन की लालसाओं की तरह भागते हो। जो तुम्हारा मन कहता है तुम वही करते हो। कारण यही है कि तुम गुनाह में फंसते जा रहे हो, गुनाह में फंसते जा रहे हो। ऐसा कर करके पूरे पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी मानव जाति है, सबने क्या कर दिया है? उस परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चल के अंधेरे में फंस गए, अंधेरे में फंस गए हैं। इसलिए वचन याद दिला रहे हैं कि देख, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाया हुआ है और राज्य में जितने भी लोग हैं सब उस अंधकार में फंसे हुए हैं। क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है? अपने स्वार्थ के चक्कर में एक दूसरे की हत्या कर रहा है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रख रहा है, एक दूसरे के प्रति चुगली का काम कर रहा है। यानी नाना प्रकार के गुनाह किसके लिए कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। इसलिए यह वचन हमें याद दिला रही है कि देख, पृथ्वी के जितने भी राज्य के लोग हैं ना, यही काम कर रहे हैं, सिर्फ उस अंधकार वाले काम कर रहे हैं और उसी में फंसे हुए हैं, दिन रात वही कर रहे हैं। लेकिन वह वचन आगे क्या कर रही है? परंतु तुम घबराना मत। वचन कर रही है परंतु तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। किसके लिए वचन कर रही है? जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। वचन उसके लिए कहती है परंतु क्या होगा? तेरे लिए यहोवा उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि तुम्हें चिंता की बात नहीं है, तेरे लिए तो अब यहोवा उदय हो रहा है तेरे जीवन का अंधकार मिटाने के लिए। जो पृथ्वी पे अंधकार छाया हुआ है ना, जो राज्य के लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, तो तुम घबराना मत कि यह अंधकार सबको तो नाश कर देगा। ये अंधकार जब छाया हुआ तो सबको फंसा लेगा और जिधर चाहेगा उधर लेकर जाएगा। वचन कहती है, हे यहोवा के जन, हे परमेश्वर के प्रजा के लोगों, हे परमेश्वर को मानने वालों, हे परमेश्वर को स्वीकार करने वालों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है? सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास रखोगे तो क्या हो जाएगा? वह यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस यहोवा, जब यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय हो जाएगा तो उसका तेज क्या होगा? तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। जैसे पहली वचन क्या कही कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा तेरे लिए क्या कर दिया है? अपना प्रकाश दे दिया है। तुम्हें क्या करना है? उस प्रकाश में खड़ा हो जाना है, चिंता को छोड़ देना है, अपने जीवन की चिंता नहीं करना है, अपने जीवन की सारी जरूरत की चिंता नहीं करना है, बल्कि किसकी चिंता करना है? कि परमेश्वर हमें मिल जाए, परमेश्वर का तेज हमें मिल जाए, उसका प्रकाश हमें मिल जाए। कहता है तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारा यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय होगा और उसका जो तेज है तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? जब उसको आप अपने दिल में जगह दोगे, आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, तो वह परमेश्वर क्या करेगा? आपके ऊपर उदय होगा और आपके ऊपर अपना तेज प्रकट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन आप देखिए, यशायाह के 58 की 8 वचन को आप ध्यान दीजिएगा। यशायाह के 58 के 8 वचन को देखिएगा कि ये वचन क्या कह रही है। उस वचन में वह वचन क्या बता रही थी कि अब तू क्या कर कि चिंता मत कर, क्योंकि यहोवा क्या होगा? तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाएगा। जब तेज प्रकट हो जाएगा तो उसके बाद ये वचन हमें क्या कहते हैं कि हम क्या हो जाएंगे? वचन कहते हैं तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है तेरा प्रकाश क्या होगा? पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा होगा। यानी तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे जीवन में जितने दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव था, वचन कह रही है कि जब वह परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा तब एक किरण तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगी। वह कैसी होगी? कि प्रकाश, यानी पांव फटने के समान। जैसे सुबह सुबह में जब सूर्य उत्पन्न होता है, सूर्य उगता है तो क्या होती है? पांव फटती है, यानी किरण फटती है। हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? भैया पांव फट गई है। और पांव फटने के बाद क्या होता है? प्रकाश आता है। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश आता है। और जब सूर्य का प्रकाश, उसकी धूप जब पांव फटते ही निकलती है तो हमारे ऊपर पड़ती है, तो हम कहते हैं पांव फट गया, प्रकाश आ गया, हम उजाला में आ गए। अब भैया सोने का समय नहीं, अब क्या किसका समय है? जागने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहती है कि जब यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हो जाएगा तो तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। जब तुम्हारे अंदर से प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितनी बीमारियां, जितने कलेश, उपद्रव तुम्हारे शरीर से, घर से, परिवार से होंगे, वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे और तुम्हारी शरीर चंगी हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहती है कि तब क्या होगा? तुम शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। उसके बाद कह रही वचन कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे क्या करेगा? रक्षा करते हुए चलेगा, रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहती है कि तब तेरा प्रकाश, जब जो प्रकाश उस यहोवा की तरफ से मिला है, वह प्रकाश क्या होगा? तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। और फिर क्या कहता है? कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पास आता है, मेरे पीछे हो लेता है, वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा।
क्योंकि अभी जो मेरे पीछे नहीं है वह किसमें है? अंधकार में फंसा हुआ है। ये वचन भी कहती है पूरा पृथ्वी अंधकार से भरी हुई है। जितने राज्य के लोग हैं सब अंधकार में फंसे हुए हैं। अंधकार से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? उस यीशु मसीह के पीछे यानी परमेश्वर के पीछे होना होगा। जब मनुष्य परमेश्वर के पीछे हो लेता है, यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, तब वह यीशु मसीह क्या करता है? उसके भीतर एक ज्योति उत्पन्न करता है और वह ज्योति क्या देने वाली होती है? जीवन देने वाली होती है। हालेलुया, हालेलुया। उसी बात को यह वचन कह रही है कि जब वह ज्योति उत्पन्न हो जाएगी तो वह ज्योति क्या करेगी? अपने अंदर से प्रकाश देगी। वो प्रकाश किसके समान होगा? पांव फटने के समान होगा। जैसे पांव फटती है, जब वह सूर्य उदय होता है तो वह उदय होते ही क्या करता है? अपना प्रकाश जब पृथ्वी पे देता है तो पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है। पृथ्वी पे क्या होता है? उजाला आ जाता है। उसी प्रकार वचन कहती है जब वो प्रकाश चमकेगा और वह प्रकाश की किरण तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगी तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। जब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा तब वो वचन कहती है कि तुम शीघ्र ही चंगे हो जाओगे। जो दुख, जो तकलीफें, जो बीमारियां शरीर के अंदर बनी हुई है क्या होगी? वह निकल जाएगी। कब निकल जाएगी? जब हम यहोवा के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? अपनी ज्योति हमारे अंदर उदय करेगा और वह ज्योति प्रकाश देगी। और जब प्रकाश हमारे अंग में फैलाएगी तो हमारी बीमारी को दूर करेगा। दुष्ट आत्मा जो शरीर में भरी रहेगी वो दुष्ट आत्माओं को बाहर करेगा। शैतान के हर युक्तियों को फेल करेगा। उसके सारे चाल को नष्ट कर देगा। उसके सारे जाल को तोड़ देगा। उसके सारे जड़ को उखाड़ कर फेंक देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद वह क्या करेगा कि हमारे अंदर क्या हो जाएगा? परमेश्वर के विचार आ जाएंगे, उसके आचरण आ जाएंगे, उसके स्वभाव आ जाएंगे, उसके चरित्र आ जाएंगे और हम परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू करेंगे। यानी परमेश्वर का धर्म क्या हो जाएगा? हमारे आगे आ जाएगा। परमेश्वर का धर्म क्या है? बुराई को छोड़ना और भलाई के मार्ग पे चलना। वचन कहती है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और उस यहोवा का तेज तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा करते हुए चलेगा। परमेश्वर अपना प्रकाश, अपना तेज हमारे पीछे कर देगा हमारी देखभाल के लिए और अपने कामों को हमारे सामने रख देगा। क्या करने के लिए? हमें उसी पर चलने के लिए। अपने मार्ग को हमारे सामने कर देगा कि हम उसी मार्ग पे चलना चालू करेंगे। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी शिक्षाओं को जब ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसके मार्ग पे खड़े हो जाते हैं चलने के लिए। इसलिए वचन कहती है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तुम्हारी रक्षा करते हुए चलेगा। जब हम अपनी बुराई को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को पाने के बाद जो क्या करते हैं? अपनी बुराई को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना चालू कर देते हैं तो हमारे अंदर के जितने पाप होते हैं मिट जाते हैं। जितनी बुराइयां होती है खत्म हो जाती है। जब बुराइयां खत्म हो जाती है, परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में आ जाता है। वह हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के दुख से, प्रकार के विपत्ति से हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अंधकार में नहीं जीना है क्योंकि हम उस जगत की ज्योति को पा गए हैं जो प्रकाश देने वाला है, जिसके एक किरण हमारे ऊपर उदय होने वाली है। हम उसको पा गए हैं। हमें क्या करना है? उसकी तरफ ध्यान देना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके प्रकाश में आना है। हमें अंधकार को देखकर हमें उस अंधकार में सोना नहीं है, हमें जागना है। किसकी तरह? जैसे अंधकार बीतने के बाद सवेरा आता है और पाँव फटती है और किरण जब हमारे ऊपर लगती है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं भाई सवेरा हो गया, उठो क्योंकि दिन निकल आया है। इसी प्रकार हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे ऊपर जो कि प्रकाश चमक जाता है और हमारे अंदर का, हमारे जीवन का अंधकार मिट जाता है। हमारे लिए एक नया सवेरा आता है और हमें प्रकाश मिल जाता है चलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है
कि देखो तुम्हें क्या करना है, प्रकाश में आना है। और ये प्रकाश क्या करेगा, तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगा, क्योंकि पृथ्वी अंधकार में है, पृथ्वी पे रहने वाले लोग अंधकार में है, सब के सब अंधकार में फंसे हुए हैं। इसलिए तुम्हें अंधकार में नहीं रहना, अब प्रकाश में आना है। ये मत चिंता करना कि अंधकार जब चारों तरफ छाया हुआ है तो तुम्हें अपने वश में करके तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जाएगा या नरक की तरफ ले जाएगा। कहता चिंता करने की बात नहीं है, वह यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय होने वाला है, उसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकने वाला है और तुम्हारे अंदर से पौ फटने की किरण निकलने वाली है। और जब वो किरण निकलेगी तो तुम्हारे जीवन की सारी विपत्तियां निकल जाएगी, सारी बीमारी से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक क्या था, हम परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चलते थे, हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते थे, हम अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं याद करते थे। यही कारण था कि संसार के अंदर हम जो जीते थे तो हम अंधकार में फंसे हुए थे। और अंधकार क्या कराता था, हमसे बार बार गुनाह और बार बार जो कि पाप करवा करवा के हमें अपने बस में करके हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर दिया, या अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में उपद्रव खड़ी कर दी और हम इस उपद्रव में फंसे जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें चिंता की बात नहीं है। तुम जब यहोवा पे अपना ईमान लाते हो, अपना विश्वास लाते हो, तो अब तुम्हें क्या करना है, उस पे विश्वास करना है, उस पे भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि अब यहोवा का किरण तुम्हारे ऊपर उदय होगा और सारा अंधकार मिट जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग जोर से बोलो, आज हमारा अंधकार मिट जाएगा। आज हम अंधकार से प्रकाश में आ गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में वह परमेश्वर आज आपको अंधकार से बाहर निकाल रहा है। आज यहाँ पे जितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, जितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, आज उन दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को प्रभु आपके भीतर से बाहर करेगा। आपको बाहर करेगा, अभी बाहर करेगा, बाहर करने वाला है। जितने दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग हैं, मैं उन्हें आज्ञा देता यीशु के नाम से, हे शैतान जो इनके अंदर छुपा हुआ है, अभी तू सामने आ, अभी मंच के पास आ, क्योंकि यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। जितने दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं उन्हें आज्ञा देता हूँ, अभी अपने स्थान से उठो, अपने स्थान से उठो, सामने आओ, क्योंकि यीशु मसीह आज प्रकाश उत्पन्न करने वाला है, अंधकार को मिटाने वाला है। चलो भाई उन्हें उठा कर लाओ, उठा कर लाओ, उठा कर लाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सब लोग जोरदार ताली बजाकर मेहनत करो, मेहनत करो। परमेश्वर का प्रकाश है, इनके ऊपर चमक रहा है। अंधकार की शक्तियां नष्ट हो रही है, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो रही है। अभी निकलो, क्योंकि यहोवा का प्रकाश उदय हो रहा है, उसका प्रकाश उदय हो रहा है। उनका शरीर छोड़ निकल रहा है, 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 क्योंकि यहोवा अपना प्रकाश उदय कर रहा है, उदय कर रहा है, उदय कर रहा है, उदय कर रहा है। शरीर छोड़ निकल, 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 निकल। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, 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 यस। वासी, 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 वासी। प्रेस, 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 प्रेस। शरीर छोड़, बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहोवा का तेज इनके ऊपर उदय हो गया है, यहोवा का तेज उदय हो गया है, यहोवा का तेज उदय हो गया है। उसकी किरण पत्थर के समान चमक रही है, चमक रही है, चमक रही है, चमक रही है। अंधकार नष्ट हो जाए, अंधकार नष्ट हो जाए, अंधकार नष्ट हो जाए। हर अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाए, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से बाहर हो जाए। उसका सारा प्रभाव नष्ट हो जाए, सारा प्रभाव नष्ट हो जाए, सारा
बंधन नष्ट हो जाए, सारा बंधन टूटने पाए, हर एक प्रकार का बंधन टूटने पाए, हर प्रकार का बंधन टूटने पाए। यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, अंधकार की शक्तियों का सारा प्रभाव खत्म हो जाए। उनके द्वारा जो शरीर में बीमारियां थी, जो दुख था, जो कलेश था, आज यीशु के नाम से चले, यीशु के नाम से चले। अभी शरीर छोड़ो, निकल जाओ, शरीर छोड़ो, निकल जाओ, शरीर छोड़ो, निकल जाओ। अभी सर देखो, सर देखो, सर देखो, यहोवा के पास चले जाओ, परमेश्वर के पास चले जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु के पास जाओ, शरीर लेगा। शरीर छोड़ो, सर देखो, सर देखो, यीशु के नाम से आगे रहता। अभी अभी अपने मस्तक को देखो, मस्तक देखो, सर देखो, अभी निकल जाओ, सर देखो, सर देखो, सबके सब सर देखो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे ऊपर प्रकाश दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। मस्तक देखो, मस्तक देखो। हालेलुया, 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 अपने हर हुकूमत को लेकर निकल जाओ, क्योंकि यहोवा आज इसके ऊपर उदय हो रहा है। उसका प्रकाश इनके ऊपर उतर रहा है, उसका प्रकाश उतर रहा है, उसका प्रकाश उतर रहा है। शरीर से बाहर निकल जाओ, शरीर से बाहर निकल जाओ, शरीर से बाहर निकल जाओ। यहोवा अपना प्रकाश दे रहा है, यहोवा अपना प्रकाश दे रहा है, यहोवा अपना प्रकाश दे रहा है। हे शैतान, आज जो उनके ऊपर हमने प्रभाव डाल कर रखा था, आज उसका सारा प्रभाव तुम्हारे अंदर से खत्म हो रहा है, इनके अंदर से खत्म हो रहा है। सारी बीमारी को ले और निकल जा, क्योंकि आज इनके जीवन को प्रभु अपने आशीषों से भर रहा है, आज इनके जीवन को अपने प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा अंधकार इनके अंदर से खत्म कर रहा है, तुम्हारा अंधकार खत्म हो रहा है, तुम्हारा राज्य खत्म हो रहा है। इनके जीवन में जितना राज्य तेरा था, आज नष्ट हो रहा है, सारा राज्य नष्ट हो रहा है। सबके सब आज जीवन पा रहे हैं, यीशु के नाम से जीवन पा रहे हैं और बहुतायत का जीवन पा रहे हैं। यीशु मसीह आज उन्हें जीवन दे रहा है, 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 आज उन्हें जीवन दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब लोग जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने इनको बहुतायत का जीवन दिया है, जीवन की आशीष दिया है, इनके जीवन में प्रकाश उत्पन्न किया है। आज अंधकार की शक्तियां नष्ट हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग बोलो कि आज हमने जीवन पाया है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, आज परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, हमारे जीवन का बंधन नष्ट हो गया है, हमने परमेश्वर के दास को पा लिया है। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी यहोवा आप लोगों को भी जीवन देगा। अभी उस परमेश्वर के नाम से आप लोगों को भी जीवन मिलेगा। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी आज अभी इसी वक्त मेरी बीमारी जाने वाली है, आज अभी इसी वक्त मेरी बीमारी जाने वाली है। जितने लोग लाइव पे देख रहे हैं मैं भी यह होने वाला हूं, और जितने लोग चंगे होंगे वो कमेंट के माध्यम से अपनी गवाही भी प्रकट करेंगे। आंखों को बंद करिए, परमेश्वर की तरफ ध्यान दो, परमेश्वर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपके लिए आज्ञा दी जा रही है। वो आज्ञा 3 आज्ञा होगी। इन आज्ञाओं के दौरान प्रभु आपको सुनेगा, अभी सुनेगा। आप ये समझो कि आज्ञा हमें जीवन देगी, हमारे जीवन में अभी प्रकाश उत्पन्न होगा और हम प्रकाशमान हो जाएंगे, हमारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा, हमारा दुख चला जाएगा, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, जितने उपद्रव है अभी खत्म हो जाएंगे। अभी मैं चंगा हो जाऊंगा, अभी मैं चंगी हो जाऊंगी। सब लोग अपने मन में ये ठानो, ये विश्वास रखो, क्योंकि हमारे ऊपर यहोवा का प्रकाश फैला हुआ है। हम प्रकाशमान हो रहे हैं, हम प्रकाशमान हो रहे हैं। पूरे विश्वास में भरते जाओ, भरते जाओ, क्योंकि हम अभी प्रभु के नाम से अभी आज्ञा देने जा रहे हैं, आज्ञा देने जा रहे हैं। पहली आज्ञा, पहली आज्ञा है
पहली आज्ञा है प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम चंगाई पाओ, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाओ। अभी दूसरी आज्ञा है, अभी दूसरी आज्ञा है, अभी दूसरी आज्ञा के लिए तैयार हो जाओ। अभी दूसरी आज्ञा है, अभी दूसरी आज्ञा है प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तुम चंगे हो जाओ, तुम्हारी बीमारी से चंग निकल जाए। अभी तीसरी आज्ञा है, तीसरी आज्ञा के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर तेरी आशीष परमेश्वर तेरे संदेश के अनुसार जीवन में प्रकट हो और सामर्थ्य बन के प्रकट हो और सबको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को आजमाओ, अपने जगह पे उछल कर कूद कर आजमाओ, देखो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के ऊपर अपना प्रकाश डाला है, हर एक के ऊपर प्रकाश डाला है। जो भी तकलीफें थी उसे आजमा कर देखो, क्योंकि यीशु ने चंगा कर दिया है, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है, उसे आजमा कर देखो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब लोग अपने शरीर को भली बात चेक कर लो, और जितने लोग चंगे हो गए हैं वह जरा बाहर निकल के आए, जितने लोग चंगे हो गए हैं बाहर निकल के आए। जिनके शरीर में जो तकलीफ थी वो आजमा कर देखे है या नहीं है, और जिनकी तकलीफें निकल गई है वह जल्दी से बाहर निकले, क्योंकि हर एक के ऊपर प्रभु ने अपना प्रकाश दिया है। अपने शरीर को आजमाते हुए अपने साथ में बैठिए, चेक करते हुए अपने साथ में बैठिए। जिसकी बीमारी निकली है, जिसको जो तकलीफ थी, अपने आप को आजमा कर देखिए। घुटने में हो, कमर में हो, हाथ में हो, पैर में हो, जो भी तकलीफ है, अंदरूनी हिस्से में हो, कहीं दर्द हो रहा हो या कोई तकलीफें थी अब नहीं महसूस हो रही है, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग चंगे हुए अपने शरीर को आजमा कर देखो, और जितने लोग चंगे हुए हैं वह जल्दी से बाहर आए, मंच की तरफ आए अपनी गवाही के लिए, क्योंकि बहुतों को प्रभु ने अभी छुआ है और चंगा किया है। अभी कई लोगों को छुआ है और चंगा किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। शर्माइएगा मत, ये मत सोचिए कि नहीं हमें वहां जाने में शर्म आ रही है, हम कैसे जाएं, क्योंकि आप शर्मा कर बैठोगे तो भैया बीमारी बढ़ेगी, मेरा दोष नहीं है। क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आपको चंगा किया है, तो आपको कहना है, आपको महिमा करना है। जब परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में और प्रकट होगी, और आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा, और बहुतायत की खुशियां आपके जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया हालेलुया। क्या तकलीफ थी? हमारे शरीर खाली पड़ी थी, जब आप आगे से उस समय में शादवा निकल के मैं शरीर कर। कब से ये तकलीफ? तकलीफ आज जैसे शरीर एकदम भारी भारी हुआ जब आप आगे से। हालेलुया हालेलुया। यमान बता रही है कि सुबह से मेरी शरीर बहुत भारी थी, और भारी का कारण था कि दुष्ट आत्मा थी। जब आदेश दिया गया दुष्ट आत्माओं के लिए, तो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर उत्पन्न हुई और तुरंत चिल्लाना चालू की और अपना सर पटकी निकल गई। बहन बता रही है कि तब से अब तक मैं देख रही हूँ कि मेरी शरीर के अंदर जो भारीपन था, जो भी तकलीफें थी, वह सब कुछ निकल गया है। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। यवान बता रही कि मेरी शरीर बिल्कुल हल्की है, प्रभु ने ठीक कर दिया। इसलिए जोरदार ताली बजाने परमेश्वर आपको। मेरे हाथ में बहुत काफी दर्द हो रहा था। अभी जब आज्ञा दी गई, आज्ञा के दौरान यवान बता रहे कि बहुत तेजी से दर्द उत्पन्न हुआ और अचानक गायब हो गया, और मेरा हाथ फ्री हो गया, कोई दर्द नहीं है। नहीं, ऊपर नीचे करने में काफी तकलीफ हो रही थी, प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया। इसलिए परमेश्वर की महिमा करिए। हाँ बोला, क्या तकलीफ है? हाँ, ये बहुत फाटक रहा है, बंद रहा है, यहाँ बहुत फाटक है, मना हुई है। अब बिल्कुल ठीक हो गया। एकदम ठीक है। हालेलुया हालेलुया।
अब कोई दर्द नहीं है, हाँ, नहीं उठा बैठे में दर्द होता ना, हाँ, उठे बैठे में यहाँ फाटा कर रहे हैं। बहुत तेजी से यहाँ पे, हाँ, यहीं से फाटा कर रहे हैं। मतलब घुटना के नीचे बहुत काफी दर्द हो, बहुत काफी। ईमान बता रहे घुटना के नीचे बहुत काफी दर्द हो रहा था, बहुत काफी जो कि मांसपेशियां फट रही थी, लेकिन अभी चंगाई के दौरान प्रभु ने इन्हें स्पर्श किया और इनके पैरों का दर्द निकल गया है, प्रभु ने चंगा कर दिया। इसलिए जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। अब बिल्कुल ठीक हो ना, बिल्कुल ठीक हो। हाँ, बिल्कुल। किसने चंगा किया है, किसने ठीक किया है? यीशु पर। यीशु प्रभु ने ठीक किया। जाओ बोला कर दी। अरे हमारी एक कन्या बहुत जो दर्द दर्द कर रही है। कब से? अरे 2-3 साल से। 2-3 साल। हाँ, और अभी क्या हुआ? आप ठीक हो गए। अब पहले उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, हाँ, अरे यही दर्द होती रहती थी। बैठे उठने में तकलीफ होती रही। अब हाँ, अब ठीक है। जरा उठिए बैठिए, तो उठिए बैठिए, उठिए बैठिए, उठ बैठ कर दिखाओ भाई कि प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया है, अब कोई दर्द नहीं है, अब दर्द नहीं हो रहा है, अब कोई दर्द नहीं है। पहले बहुत तेजी से दर्द होता था, हाँ, दर्द होती है, बहुत उठे बैठे में सब कुछ दर्द। 3 सालों से दर्द था, अब बिल्कुल ठीक हो गया। किसने ठीक किया है? प्रभु जी। प्रभु जी ने ठीक किया है। महिमा करो परमेश्वर। जाओ, चलो भाई और तुम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बोला अब फिर से हम बड़ा अस्पताल में 2 महीना हाँ, अभी रात भर दर्द है। ये सब दर्द है, जब हम सब पैदा करे तब हमारा दर्द ठीक, दर्द खत्म हो गई। दर्द खत्म हो क्या गया। कब से थी? अब फिर ओकरे बाद में ई पेट में गैस रहल, हाँ। तो ई घरे खाना वाना खाए में बड़ी तकलीफ होती है, ना खाइए होगी, लेकिन यहाँ आई तो एकदम पेट एकदम साफ हो गया। कब से ये तकलीफ थी दोनों? कब से? पेट में भैया, पेट में 3-4 साल से तकलीफ। 3-4 सालों से। और बवासीर की? बस ये 2 महीना। ये बात बता रहे हैं कि 2 महीने से बवासीर की तकलीफ थी, जो 24 घंटे दर्द देती थी, जलन देती थी। और बता रहे कि यहाँ पे आई तब भी बहुत काफी दर्द था, करे ये 3-4 सालों से गैस की तकलीफ थी। और ये बता रहे कि आज सुबह गैस से मैं इतना व्याकुल थी कि मैं खाना नहीं खाई, मैं बेचैन हो जाती थी, लेकिन आज अभी आज्ञा के दौरान प्रभु ने इन्हें छुआ और इनकी बवासीर और 3 साल के गैस की बीमारी दोनों निकल गई है। इसलिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। अब बिल्कुल ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं है। किसने ठीक किया है? प्रभु जी ने ठीक किया है। महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो। क्योंकि महिमा के दौरान आप भी चंगे हो जाएंगे, आपकी बीमारी निकल जाएगी। बोला काट दी। हम कलसिया में जब जब आवत रहिए तब तक हमार कपार भारी हो जात रहला, इतना फटत रहला कि हमके प्रार्थना मत करता करे कि नहीं कुछ। जब आप भैया आदमी से कहना कि नहीं शैतान आओ यहाँ शैतान निकलेगा, तभी हमारा कपार बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक होगा। और यहाँ शैतान भी निकला मेरा। कब से शैतानी हरकत थी? आज से 25-26 साल से मेरे को ये बात बता रहे हैं कि 26 साल से दुष्ट आत्मा इन्हें सता रही थी। अभी जब दुष्ट आत्माओं को प्रभु की तरफ से आज्ञा मिली, ये बात बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर खेलने लगी। और जब दुष्ट आत्मा इनके शरीर से निकली, बता रहे हैं कि वह दुष्ट आत्मा क्या करती थी, हर रोज जब कलीसिया के अंदर आने का समय होता था, इस केंद्र में आने का जब समय होता था, तब वह दुष्ट आत्मा क्या करती थी, सर के अंदर भयंकर दर्द और भारीपन उत्पन्न कर देती थी। और आज भी वैसा था। लेकिन जब आज्ञा दिया गया दुष्ट आत्माओं का, तो दुष्ट आत्माएं क्या की, इनके ऊपर उत्पन्न होकर खेलना चालू कर दी। और वह दुष्ट आत्मा जब निकली तो यवान बता रही है कि मेरी सारी बीमारी, मेरा दर्द, मेरा भारीपन जो भी था, सब कुछ निकल गया। यवान बता रही कि आज प्रभु ने मुझे 26 साल के बाद नया जीवन दिया है। यवान बता रहे 26 साल की दुष्ट आत्मा आज निकल गई और मेरी सारी तकलीफें निकल गई। इसलिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। और कोई? कब से? 3-4 महीने से। भैया जब आप उसी घड़ी अब बिल्कुल ठीक है। एकदम ये बात बता रहे 3-4 महीने से इनके पैर की नसें तानती थी, उठने बैठने में काफी परेशानी हो रही थी। और ये बात
बता रहे कि मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आज जब आज्ञा मिली, 3 बार आज्ञा दी गई, इस 3 आज्ञा के दौरान इस बाल को प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके पैर की जो नसों का तनाव था बिल्कुल चला गया। प्रभु ने चंगा कर दिया। इन्हें जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। जरा उठो बैठो, उठ बैठ कर चेक करो। अब कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। किसने ठीक किया है? हालेलुया, हालेलुया। इसी को पवित्र नाम, आंखें खोलो जाओ। चलो भाई, बोलो क्या तकलीफ थी? क्या नाम है? तो सीना हमेशा 4 महीने से दर्द करत रहे हैं। हमेशा दर्द था? हाँ, हमेशा दर्द करता रहा। संगति ठंडी की वजह से दर्द करत हुआ। तो फिर मैं कौन से पूछली कि अच्छा ही बतावा कि सीना में दर्द है, पथरी का पथरी का सीना में दर्द होला तो सब पर हाथ पथरी लगे हमेशा दर्द हो गया। हमारे पर करने से शाम को पहुंचे दर्द अपने सास से अभी यहाँ पे आई तब भी दर्द हो रहा? हाँ यार, अगर तब दर्द कर रहा, शाम भी दर्द कर रहा। एक दिन मैंने उठो की दवा ले ली, फिर कल दवा ना ले पाल कर श्याम जाई पर मुझे मैं ना कर दी। तो अपने सास से दवाई दी थी, उनको डॉक्टर के लिए तो बोलने का दवा चाहिए था, देखना चारा था दवा चाहिए था। हम कहीं ना दवा चाहिए, मेरे सास से चाहिए, सास से दिया के दवा चाहिए। रात को पटना कैली, फिर सवेरे पटना कैली। बिल्कुल इस समय ठीक है। हाँ, कल एक बार मुझे तरह के श्याम जाए खाना ठीक हो गई। आई थी जब आई तो रिया तभी मेरे सीना का दर्द एकदम ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन से था? 4 महीने से। 4 महीने से इस बाल के सीने में दर्द हो रहा था और ये बाल जो है कि प्रभु के ऊपर विश्वास रखी रही और इसने दवा लेने की कोशिश नहीं की। इसने विश्वास रखा कि प्रभु मुझे चंगा कर देगा। और कल क्या बता रहे कि इनके घर का कोई सदस्य जो है कि कह रहा है कि दवा ले लो, लेकिन यवान कहे कि नहीं, कल केंद्र में हमें जाना है, प्रभु के पास जाना है, अवश्य कि प्रभु चंगा कर देगा। आज क्या हुआ? चंगाई के दौरान जब 3 बार आज्ञा दी गई, उन आज्ञाओं के दौरान इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके शरीर में जो सीने में दर्द था वो बिल्कुल निकल गया है। प्रभु ने चंगा कर दिया। इन्हें जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दो। चलो चलो, जो भी है वो जल्दी जल्दी है। हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? कब से थी? बोलत रहे कि हमारे 2 भाई मर गए ना, बोलत रहे कि 10 साल से हम नहीं जान, 2 भाई मर गए ना, हम जीवन पर मोहर लगाए ना, हम देख के जावे आज चलिए। और आज क्या हुआ? आज चिल्ला कर गई, क्या कही है? हम जाती हैं, दोबारा नहीं आऊंगी। कितने दिन से? 10 साल से। 10 साल से। अब बिल्कुल ठीक है शरीर? हाँ ठीक है। यवान बता रहे हैं कि इनको 10 साल से दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी और दुष्ट आत्मा इनसे बात भी करती थी कि भाई हमारे पास 2 भाई हैं। क्या कहती थी? भाई मर गए, फिर किसके भाई मर गए? मेरे। अच्छा, यानी कि वो दुष्ट आत्मा आपके दोनों भाई को मार दी। वो बोली थी कि हम दोनों भाई भी तुम्हारे मार दिया, मैं तुझे भी नहीं। कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे दोनों भाई को मैं ही मारी, अब तुम्हें भी मैं मारूंगी और तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगी। ये 10 साल से दुष्ट आत्मा इनके जीवन के ऊपर कब्जा करके रखी थी और इनसे कहती थी कि मैं मार कर ही तुझे छोड़ूंगी, क्योंकि तेरे दोनों भाइयों को तो मार दिया, अब तेरा नंबर है, तुझे मारना है। लेकिन आज बता रहे कि जब प्रभु अपना जीवन की आशीषें दे रहा था, उसी समय वह दुष्ट आत्मा इनके ऊपर उत्पन्न हुई और चिल्लाई कि आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा आज इस बाल के जीवन को छोड़ा और हमेशा के लिए निकल गया। अब बिल्कुल ठीक हो, अब कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल अब शरीर में अच्छा महसूस हो रहा है। पहले कैसा था? पहले हमेशा भैया जवाब बोलना साथ का मेरे समझ में हमारा दिमाग ना काम करता, हम साथ खोजत रही। हमारे जब से अलग तब से कैल्शियम हमारे कपार एक जगह ना रहा। मतलब कि वो आपके दिमाग को कैद करके रखता था, मन कैद करके, दिमाग कैद करके। और यवान बता रहे कि हमेशा वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर देता था, लेकिन आज वह दुष्ट आत्मा जब निकल गई, यवान बता रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब कोई तकलीफ नहीं है। 10 साल के दुष्ट आत्माओं के जाल से प्रभु ने आज छुड़ा दिया, प्रभु ने आज इनको नया जीवन दिया है। इसे जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। में भयंकर दर्द की खड़ा होना मुश्किल, यही होता था। हाँ, और आज क्या हुआ? आज प्रभु जी का समर्थ है, बस सब कुछ निकल गया, सब निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी को मैं नाम खड़े
आज क्या हुआ? आज जब गिरे तब निकल गया। हाँ सब निकल गए। पहले पहले आज ही गिरना चालू हुआ कि पहले? आज ही ये भाई बता रहे हैं कि आज पहली बार मैं गिरा। कह रहे हैं कि मेरे कमर में और घुटने में काफी दर्द होता था, और आज जब प्रभु के नाम से आज्ञा दिया गया, इस भाई को प्रभु का स्पर्श हुआ, तुरंत जमीन पे गिर गया। कह रहा है आज पहली बार मैं जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरा तो मेरी सारी बीमारी भी गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। इनकी सारी बीमारी भी गिर गई, इनके पास नहीं है, ना इनके कमर में दर्द है, ना ही घुटने में दर्द है। जरा उठो बैठो भैया, उठो बैठो, जरा दौड़ो तो, दौड़ो तो, दौड़ कर देखो, दौड़ो दौड़ो। दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले कैसा होता? सर ऐसा कि हम गिर जाते थे तो हमारा दर्द नहीं जाता था। अच्छा, गिरते कमर का दर्द नहीं जाता था, लेकिन आज क्या हुआ? आज एकदम सब सही हो गया। सब कुछ सही हो गया। अब उठने बैठने में दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं, दौड़ने में भी दर्द नहीं। कुछ नहीं। किसने ठीक किया है? प्रभु जी। प्रभु जी ने ठीक किया। जोरदार ताली बजा कर लेकिन ये समय जब चंगाई आते हैं तब हमारे एकदम शरीर हल्का हो गया। बिल्कुल ठीक, कोई दर्द नहीं। कह रहे हैं कि पूरे पीठ उठ में पूरा सब कुछ, यानी कि पूरी बदन में दर्द था। ये समझ लो कि बदन में दर्द होता था, लेकिन अभी चंगाई जब दी गई, चंगाई के दौरान इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ, और स्पर्श मिलते ही इनके पूरे बदन का दर्द निकल गया है। प्रभु ने बिल्कुल चंगा कर दिया है। जरा उठो बैठो, उठो बैठो, दर्द नहीं हो रहा है। चलकर जरा देखो, चलकर देखो, महसूस करो, दौड़ कर देखो, दौड़ो 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 दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल शरीर ठीक है, एकदम खूब एकदम फूल के समान है। अब कोई तकलीफ नहीं है। जोरदार ताली में ये भाई चल नहीं पा रहा था, अगर झटके में चलता था तो भी जो कि काफी दर्द, काफी फटना चालू हो जाता था। इसके लिए ये काफी चिंता में था कि अभी भैया अभी आर्मी का दौड़ है, 8 तारीख को दौड़ने के लिए जाना है, कैसे दौड़ेंगे। ये काफी जो की चिंता में था, और रोज सुबह में दौड़ता था, और अचानक इसका पैर मोच कर गया था, और इतना काफी दर्द हो गया था कि ये चलने में, झटके में चलता था तो काफी जो कि दर्द होता था। लेकिन अभी प्रभु ने उसको छुआ, उसके नस में, उसके हड्डियों में, मांसपेशियों में जो भी प्रॉब्लम था सब कुछ बाहर कर दिया है, उसके पैरों को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोलो। शरीर में बहुत काफी दर्द था, लेकिन अभी चंगाई के वक्त मुझे प्रभु का स्पर्श हुआ। मुझे चलने में भी काफी दर्द हो रहा था, मैं बहुत थोड़े थोड़े चल रही थी, लेकिन अभी पूरी रीति से मुझे चंगाई मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कि इसके पूरे बदन में दर्द था, इसके शरीर में दर्द बना था, काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन आज अभी प्रभु के स्पर्श के दौरान, चंगाई के दौरान इसे प्रभु का स्पर्श मिला, और इसके पूरे बदन में जो दर्द था वो सारा दर्द निकल गया है। प्रभु ने चंगा कर दिया। इसे जोरदार ताली बजा के प्रभु का नाम पड़ेगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने सामने सब लोग खड़े हो जाइए। गवाही है, गवाही हो रही थी। अभी जो अगले दिन की, कल की गवाही होगी बाद में हो दी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी यहाँ जितनी गवाहियां हुई है, ये तुरंत आज्ञा के दौरान जो प्रभु का स्पर्श मिला और तुरंत बीमारी निकली, उसकी गवाही हो रही थी। और जितनी गवाहियां हैं वह अभी जब चंगाई अगली दी जाएगी, उसके बाद जो गवाहियां होंगी उसमें जो तुरंत वाली रहेंगी और जो अगले दिन की रहेंगी, वो सारी गवाहियां दी जाएंगी। अभी ये समय है प्रभु को याद करने का। सब लोग आंखों को बंद करिए, प्रभु का ध्यान करिए, मन को एकाग्रचित करिए। मन को एकाग्रचित करने के बाद प्रभु का ध्यान करिए, और ये प्रभु से बातचीत करने का समय है। प्रभु हमारी सारी बातों को सुनेगा। ये जो समय है, इस समय में प्रभु सारी बात को सुनेगा, और आंखों को बंद करके जब मन को केंद्रित करेंगे, आप उस मन के भीतर डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, तुरंत प्रभु की तस्वीर आपको दिखना चालू हो जाएगी। प्रभु आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा।
और जब प्रभु आपको खड़ा दिखाई देना चालू कर दे, जब खड़ा दिखाई देना चालू कर दे, उस समय आप क्या करिएगा कि उस प्रभु का धन्यवाद करिएगा कि हे प्रभु तू महान है, तू धन्य है जो आज आपने हमें मिल गए, आप हमें आज मिल गए, आपने हमें दर्शन दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देने के बाद तुरंत जो है कि प्रभु को खुश करने के लिए आप तुरंत अपने अपराधियों को याद करना और उन्हें माफी देना चालू करिएगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि यदि तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा तब मैं तुझे क्षमा करूंगा, तुम पे दया प्रकट करूंगा। इसलिए आंखों को बंद करके उस प्रभु से बात करिए जो आपके सामने खड़ा है। आप स्वयं को यहाँ अकेला समझिए, आप ये समझिए कि आपके अगल बगल कोई नहीं, आप अकेले यहाँ पे खड़े हो। आपका ध्यान अगल बगल नहीं, सिर्फ प्रभु की तरफ लगा रहना चाहिए। उसमें सबसे पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, याद करो प्रभु को, और याद करके उसके बाद क्षमा करिए। प्रभु से दिखाइए कि प्रभु देख भला मनुष्य था जिससे मेरा तू मैं हुआ था, लड़ाई झगड़े अनबन हुआ था, दुश्मनी की भावना थी, लेकिन आज हे प्रभु जब तू मुझे मिल गया तो मैं आज उसे दिल से क्षमा करता हूं। आप क्षमा दो, दिल से क्षमा दो। जिनके प्रति आपके मन में कड़वी डाह है, ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना, धोखा की भावना है, हर एक को दिल से क्षमा करो। आप अपने घर के हर सदस्य की तरफ ध्यान दो। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपके भाई हो, भाभी हो, चाचा हो, चाची हो, माता पिता, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे हो या भतीजे हो, जो भी है, हर एक को याद करिए। किसी के साथ अनबन हुआ है, तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, नाराजगी की भावना, दुश्मनी की भावना है, प्रभु को दिखाओ कि प्रभु मेरे परिवार का मेरा ये सदस्य है, देख इससे मेरी ये एक भी नहीं बनती है, नहीं ये मुझसे बोलता, ना ही मैं इससे बोलता, मेरे दिल में हमेशा नफरत भरी रहती है, लेकिन आज प्रभु हमें तो मिल गया, अपना दर्शन मुझे दे दिया, हम तृप्त हो गए, इसलिए आज उसे दिल से क्षमा करते हैं। अपने परिवार के हर सदस्य को दिल से क्षमा करो, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। उसके बाद आप अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। आपके घर के जितने पड़ोसी हैं, पहले उनको याद करो कि आपके घर के अगल बगल जितने लोगों का घर है, उनको याद करो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरा ये फला पड़ोसी है जिससे मेरा नहीं बनती थी, आज तक मेरी दुश्मनी थी, हमेशा मैं उसके प्रति घात की भावना, बदले की भावना रखा रहता हूं, लेकिन आज हे प्रभु तू मुझे मिल गया ना, आज मैं दिल से उसे माफ करता हूं। मेरा पड़ोसी मेरे सामने आएगा, मैं उससे बातें करूंगा प्रभु, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करूंगा। अपने घर के पड़ोसियों को क्षमा करो। उसके बाद अपने शरीर के पड़ोसियों को ध्यान दीजिएगा। आपके शरीर के पड़ोसी वे हैं जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपके अगल बगल जितने लोग हैं वे आपके शरीर के पड़ोसी हैं। उसी प्रकार आप जब रास्ते में आ रहे थे, आप बस में थे, ट्रेन में थे या किसी साधन से आ रहे थे, आपके साथ जितने भी लोग थे वे आपके पड़ोसी। आप किसी बाजार में किसी दुकान पे खड़े थे, आपके अगल बगल जितने लोग थे वे आपके पड़ोसी। अगर उसमें से आपसे प्रभु को दिखाओ, प्रभु मैं फला जगह पे था, एक आदमी था जिससे मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके प्रति मैंने नफरत उत्पन्न कर लिया, लेकिन आज तू मुझे मिल गया है ना प्रभु, देख आज तू मुझे मिल गया तो मैं दिल से नफरत निकालता हूं, क्षमा करता हूं, प्रेम भरता हूं। हर एक पड़ोसियों को क्षमा करिए। आपने पड़ोसियों को क्षमा किया तो अपने मित्रों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके जितने मित्र थे, संगी साथी थे, नात थे, रिश्तेदार, जितने में मित्र संगी साथी हैं, उनमें से किसी के साथ तो मैं लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, क्षमा दो। हर एक को क्षमा दो, हर एक को क्षमा दो। हर एक को क्षमा दो। आप अपने नात रिश्तेदारों की तरफ ध्यान दो। किसी के प्रति नफरत है, दाग है, ईर्ष्या है, नफरत है, कोई भी ऐसा चीजें आपके अंदर है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दो। प्रभु से कहो, प्रभु आज तो मुझे मिल गया, मैं अपने नाते रिश्तेदारों को क्षमा करता हूं,
मैं अपने पड़ोसियों को क्षमा करता हूं, मित्रों को क्षमा करता हूं, घर के लोगों को क्षमा करता हूं, हर एक को दिल से क्षमा करता हूं। यदि आपने क्षमा कर लिया है, उसके बाद अपने अपराधों को याद करिए। प्रभु के सामने अपराधों को याद करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं भी एक बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ, मैंने जीवन में बहुत अधर्म के काम किए हैं, मैंने जीवन में हर कदम कदम पे पाप किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु मेरे शरीर से हो गया है, प्रभु मैंने पाप किया है। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं, जो भी आप किए रहेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके आपने ऐसा काम किया है तो प्रभु के सामने कबूलो कि प्रभु मैंने ये काम किया है। आपने चोरी किया है, प्रभु से कहो, प्रभु मैंने जीवन में चोरी किया है, झूठ बोला है उसको कबूलो, गाली दिया है उसको कबूलो, बड़ा बुरा का काम किया है, दाइशा किया है, किन लोगों से रखा है उसको कबूलो। आपने हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे हैं, या किसी के ऊपर घात किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी की चुगली किया है, प्रभु के सामने कबूलो कि प्रभु मैंने किया है, ये काम किया है। आज वो सारा काम जो मैंने कर दिया मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि कब, कहां, कैसे मैंने किया, सब कुछ मैं देख रहा हूं। प्रभु देख मैंने काम किया, फला जगह पे, फला जगह में मैं फला मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार किया। हे प्रभु मैंने जीवन में यही काम किया है, मैंने जीवन भर यही काम किया है, मैंने भारी से भारी गुनाह किया है, बड़े से बड़े गुनाह किया है, बड़े से बड़े पाप किए हैं। आज उन्हीं पापों का देन है कि प्रभु आज मेरे शरीर में बीमारी है, आज मेरे शरीर में तकलीफ है, मेरे शरीर में विपत्तियां है, मेरे शरीर में दुख है, प्रभु मेरे पाप के कारण है। आज मैं नाना प्रकार के तकलीफ में जो पीड़ित हूं, प्रभु मेरे पाप के कारण ये तकलीफ है, मेरे पाप के कारण है। प्रभु मेरे पाप के कारण मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित है, प्रभु मेरे पाप के कारण मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित है, मेरे पाप के कारण मेरे घर में कलह है, मेरे घर में कलेश है, उपद्रव है, विद्रोह है। प्रभु मेरे पाप का कारण है कि मेरे रोजगार में हानियां है, व्यापार के अंदर हानियां है, मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। प्रभु मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है कि जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के प्रति मैं इच्छा रखता हूं, सोचता हूं, वह काम पूरा नहीं होता। प्रभु मेरे पाप का कारण है, मेरे पाप का कारण है प्रभु कि मेरे जीवन में भारी से भारी समस्याएं आ रही है। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्मा जब चाहती है मेरे जीवन में आती है और उपद्रव मचा कर चली जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाह कर भी बचा नहीं पाता, कारण कि हमने तेरे विरोध में पाप किया है। पाप ने मेरे जीवन को अपने जाल में बांध दिया है, मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है। प्रभु मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है, मेरा पाप ही मुझे नाश कर रहा है। प्रभु आज मेरे पाप के कारण ही ये तबाहियां मेरे जीवन में है, इसलिए प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ। हे प्रभु मैं महापापी हूँ, मेरे जैसा पापी पूरे संसार में कोई नहीं है। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु के सामने अपनी आत्मा को रुलाकर, अपने हृदय को रुला कर पश्चाताप को गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, क्षमा मांगो, क्योंकि प्रभु के सामने टूटा हुआ हृदय, रोता हुआ हृदय और पश्चाताप के आंसुओं से भीगी हुई आंखें उस प्रभु को पसंद है। पश्चाताप के आंसुओं से भीगी हुई आंखें उस प्रभु को पसंद है, और रोता हुआ हृदय, टूटा हुआ हृदय, क्योंकि प्रभु गिरे हुए को जो लाचार है, बेबस है, यतीम है, अनाथ है, गिरे हुए हैं, उन गिरे हुए को वो क्या करता है, संभालता, उन्हें उठाता है। इसलिए प्रभु के सामने गिर जाओ, दीन बन जाओ, तो आपको शिरोमणि बनाएगा। जो समस्या, जो तकलीफ थी, जो बीमारियां, जो विपत्ति, कलेश, उपद्रव, शरीर से लेकर घर परिवार तक का, मुझे क्षमा दे, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि प्रभु आपने
हमसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है प्रभु कि हमारे इतने पाप रहते हुए हम इतने बड़े पापी थे और इस पृथ्वी पे आया। हे प्रभु तू कितना धन्य कितना महान है जो हमसे प्रेम करता है कि हमने संपूर्ण जीवन पाप किया है, संपूर्ण जीवन पाप किया। मैं सिर्फ पाप करते रहा, मैं संपूर्ण जीवन पाप करते रहा, संपूर्ण जीवन पाप करते रहा। और मेरे पाप का देन है कि मेरे जीवन में ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे पाप को मेरे जीवन से मिटाने के लिए उस पाप के बदले में जो दंड की आज्ञा है, उस दंड की आज्ञा से हमें बाहर निकालने के लिए तूने स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे बीच में आने के लिए तैयार हो गया। हमारे बीच में आया, शरीर लेकर आया। जो पाप हमने अपने देह से किया था, हमने जो अपने मन से, विचारों से, हमने आचरण से, स्वभाव से, मन से, वचन से, कामों से जो पाप किया था प्रभु, आज आपने हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। हे प्रभु आप कितना महान हो, कितना धन्य हो कि पाप हमने किया लेकिन उसके दंड के लिए अपनी शरीर कुर्बान कर दिया। हे प्रभु हमें पाप के दंड से बचाने के लिए, पाप के आज्ञाओं से हमें छुड़ाने के लिए आपने क्या किया, अपनी शरीर दांव पे लगा दी। पाप हमने किया, तू अपने शरीर को पापियों के हाथ में सौंप दिया, अपने शरीर को तूने सौंप दिया। लोग तुझे पकड़े और तेरे हाथों को बांध दिए, तेरे बदन के कपड़े उतार दिए, तुझे नंगा किया गया। हमारे पाप के खातिर तुझे नंगा किया गया प्रभु, हमारे पाप के खातिर तेरे गाल पे चांटे मारे गए, तेरे मुंह पे थूक दिया गया। पाप हमने किया, हे प्रभु तुझे एक निंदाएं सहनी पड़ी। पाप हमने किया प्रभु, तेरे बदन पे 39 कोड़े की मार लगी। पाप हमने किया, जो मार हमें खानी चाहिए थी यीशु तूने खा लिया। हमें बचाने के लिए, उस मार से बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए प्रभु तूने अपने देह पे 39 कोड़े ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो 39 कोड़े की मार, 39 कोड़े की मार, जो चाबुक की मार यीशु ने अपने बदन पे लिया, वो कितने भयानक दर्द है उसके बदन पे रहे होंगे जब यीशु अपने बदन पे हमारे पाप का दंड सह रहा था। यीशु मसीह हमारे पाप के बदले में चाबुक की मार अपने बदन पे लिया। जब लोग उसके बदन पे चाबुक मार रहे थे, उसके मांस के लोथड़े उसके शरीर से बाहर आ जाते थे। महसूस करो कि वो कोड़ा आपके बदन पे लग रहा है, महसूस करो कि वो मार आपके पीठ पे लग रही है, आपके पीठ की मांस नोची जा रही है, आपके पीठ के चमड़े करे जा रहे हैं। उस दर्द में महसूस करो अपने बदन पे जो यीशु हमारे और आपके लिए खा रहा था। अरे वो पापों का दंड आपके देह पर दिया गया होता, वो पाप के बदले में चाबुक आपके शरीर पे पड़े होते, आपके चमड़े उकेले जाते, आपके मन से नोची जाती। अरे कितना भयानक दर्द रहा होता। कोई मनुष्य, कोई एक व्यक्ति आपको एक डंडे से मारता है, वह डंडे की मार बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन यीशु मसीह ने 39 कोड़े की मार, चाबुक की मार अपने पीठ पे खाई। जहां पे गिरता था वहां के चमड़े उगल जाते थे, मांस नोचा कर बाहर आ जाते थे, वैसी मांस आपके पीठ से नोची जाती। वो कितना भयानक दर्द रहा होता। उस दर्द को याद करो, उस दर्द को याद करो कि जब प्रभु के शरीर पे लोग योगी कोड़े की मार मारते रहे, मारते मारते प्रभु को बेजान कर दिए, लहू लुहान कर दिए, पूरी शरीर खून से लथपथ हो गई। आपकी शरीर लथपथ होती तो कैसा लगता। उसके बाद बेजान शरीर में लोगों ने क्या किया, हमारे पाप रूपी क्रूस का बोझ उसके कंधों पे रख दिया, पहाड़ी के ऊपर ले जाने के लिए। ऐसे रास्ते पे, जिस रास्ते पे नुकीले पत्थर थे, अगर कोई उस रास्ते पे चलता तो उसके पत्थर उसके पैरों को छेद देते थे। उससे हमारा यीशु मसीह जो हमें बचाने के लिए, हमारे
पैरों में नुकीले पत्थर घुस जाते थे, वो एक बार भी उठ नहीं करता था, वो बिल्कुल पैरों से खून बहता था, पूरे बदन से खून बहता था, फिर भी वह जो कि गिरते पड़ते हुए वह आगे बढ़ता गया, एक बार भी वह रुकने की कोशिश नहीं किया। इसलिए क्योंकि हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमारे पाप के लिए हमें बचाने के लिए उसने इतने जख्मों को अपने शरीर पे लिया ताकि हम बचाए जाए, हमारे प्राण नाश में हो। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के हाथ में सौंप दिया। लोग पहाड़ी के ऊपर लेकर गए, उसके बाद जो क्रूस का बोझ उसके कंधों पे रखा गया था, वो लकड़ी का क्रूस जमीन पे रखा गया, उस पे यीशु मसीह को सुला दिया गया, उसके हाथ और पैरों को फैला दिया गया। उसके बाद अरे जो जिन हाथों से हमने पाप किया था, जिन पैरों से पाप करने के लिए हमने चल के गया, और उसी पैरों के अंदर यीशु के पैरों के अंदर और यीशु के हाथों के अंदर लोगों ने 9 इंच के कीड़े मार दिए। 9 इंच के कीड़े उसके हाथ में, उसके पैर में ठोका गया। हमने पाप किया था, लेकिन उस पाप के दंड से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना हाथ छुड़वा दिया, अपना पैर छुड़वा दिया। वह कीड़ा ठोका गया जिसकी मोटाई 3 इंच थी, लंबाई लगभग 9 इंच की थी। यीशु मसीह ने अपने हाथों को छुड़वा दिया। इतना ही नहीं मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने हमें हमारे पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को उन तीनों खीलों पे जो कि लटका दिया। लोगों ने क्या किया, उसके हाथ पांव को उस क्रूस पे ठोकने के बाद उस क्रूस को लोग जमीन में खड़ा कर दिए। यीशु मसीह उस क्रूस पे खीलों के सहारे लटका रहा। यदि कोई आपका हाथ पांव बांध कर लटका देता है, वह दर्द आपको बर्दाश्त नहीं होता, चिल्लाना चालू करते हो। हाथ को बांध कर लटकाने से चिल्लाना चालू करते हो। यीशु मसीह तो अपने संपूर्ण शरीर का भार 3 खीलों पे लेकर लटका रहा, 3 खीलों पे लेकर लटका रहा। अरे वो कितना भयानक दर्द रहा होगा, उस दर्द को अपने शरीर में लेकर वो काश आपके हाथ में कीड़ा मारा जाता, आपके पैर में मारा जाता और आपको लटका दिया जाता, कितना दर्द रहा होता, कितना तड़प रहा होता, कितना तड़प आपके शरीर में रही होती। जो यीशु मसीह ने उस तड़प से हमें बचाया, उस तड़प से हमें बनाया, वो तो हमारे हाथ में खीला ठोक देना चाहिए था, हमारे पैर में खीला मारना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे हाथ को सही सलामत बचाने के लिए, हमारे पैर को बचाने के लिए अपने हाथ पैर में खीला मरवा दिया। इतना ही नहीं, हमने पाप करने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का, विचारों का इस्तेमाल किया। इसके बदले में यीशु के मस्तक में विषैले कांट का मुकुट रखा गया और वह मुकुट उसके मस्तक में चुभा दिया गया। वह मुकुट उसके मस्तक में चुभा दिया गया, वह मुकुट उसके मस्तक में, वह कांटा, विशाला कांटा चुभाया गया। उस दर्द को यीशु ने महसूस किया। एक छोटा सा कांटा आपके शरीर में धंसता है, आपको दर्द बर्दाश्त नहीं होता। यीशु ने विशाला कांट अपने मस्तक में चुभवाया हमारे पाप के लिए। अगर वो काश आपके मस्तक में कांटा चुभाया जाता, वो धंसाया जाता, तो वो कैसा दर्द रहा होता। महसूस करो कि आपके दिमाग छेदे जा रहे हैं। इतना नहीं मेरे प्यारों, हमने अपने मन का इस्तेमाल किया, हमने अपने हृदय का, अपने मन का इस्तेमाल किया। हमने मन में बुरी बुरी बात सोचा और बुराइयां सोच कर बुरे काम करने के लिए आगे बढ़े। तो उसके बदले में यीशु मसीह ने अपने सीने में भाला मरवाया, अपने सीने को पिघलाया, ताकि वो भाला आपके सीने में मारा जाता, आपके सीने में पिघला जाता। और कितना दर्द रहा होता। यीशु ने हमें बचाने के लिए, हमारे सीने को बचाने के लिए उसने अपना सीना फड़वा दिया, हमारे हड्डियों को बचाने के लिए अपनी हड्डियों तोड़वा दिया। उस सारे जख्मों को याद करो। यीशु ने अब अपने शरीर के ऊपर इतनी दुर्दशा करवा दिया। क्यों? क्योंकि वह दुर्दशा हमारे ऊपर होगी।
थी, लेकिन यीशु हमें इतना प्रेम करता है कि हमारी दुर्दशा को अपने देह पर ले लिया और हमें बचा लिया। अब भर गए, उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए, इसलिए उसने अपने बदन से लहू बहाया कि उस लहू के द्वारा ही हमारे पापों को वह धोने वाला था। इसलिए अपने हर एक अंग से उसने लहू बहाया कि जिन जिन अंगों से हमने पाप किया उन अंगों को उसने तोड़वाया और लहू बहाया, ताकि उसके लहू बहने से हमारे पाप धुल जाए। हमारे पाप को धोने के लिए यीशु ने क्या किया? अपने शरीर से लहू बहाया। आप उस यीशु मसीह से कहिए जो आपके सामने है, उस यीशु से कहिए, हे प्रभु, आपने मेरे लिए लहू बहाया, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपने देह को लहूलुहान कराया, हमारे पाप को धोने के लिए अपना लहू बहाया। इसलिए हे प्रभु, जो लहू हमारे पाप के लिए तूने अपने देह से बहाया, आज हमें उस लहू की जरूरत है प्रभु। आज वो लहू हमें दे दे, हम उस लहू को मांगते हैं। वो लहू हमारे ऊपर आने दे, हमारे ऊपर आने दे प्रभु, आने दे प्रभु, आने दे। तू हमें अपना लहू दे, ताकि वो लहू हमारे ऊपर आए तो हमारी बीमारियां चली जाएगी, हमारा दुख निकल जाएगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, विपत्ति नष्ट हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन का उपद्रव नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु अपना लहू हमारे ऊपर आने दे, वो लहू हमारे ऊपर आने दे। हम उस लहू को मांगते हैं प्रभु, उस लहू से हमें धो दे, उस लहू से हमें नहला दे, ताकि हमारा जीवन तृप्त हो जाए। चलो दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करो। अब जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में ये क्या दो बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, वो दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके वह भी अपने स्थान पे वहीं पे पूरे विश्वास से अपने सीने पे हाथ रखे। नहीं, जहां बीमारी हो वहां पे हाथ रखे, क्योंकि अभी मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं। आप विश्वास से उस आज्ञा को ग्रहण करिएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको वहीं पे छू लेगा और आपको तुरंत चंगाई मिलेगी। पूरे विश्वास से आप भरते जाओ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडरा रही है। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडरा रही है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देने जा रहा हूं। पूरे विश्वास में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, क्योंकि प्रभु का आसपास हो रहा, आसपास हो रहा, आसपास हो रहा। प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आगे देता हूं, परमेश्वर के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, और बीमारी को मैं आदेश देता हूं इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। घबराहट, बेचैनी इसी क्षण निकल जाए। घबराहट, बेचैनी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आके देता हूं, शक्कर आने की बीमारी निकल जाए, शक्कर आना बंद हो जाए, शक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छा की बीमारी निकल जाए, झटके की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से मस्तक की हर एक बीमारियां निकल जाए, मस्तक की हर एक बीमारियां निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आगे देता हूं, शक्कर आने की बीमारी निकल जाए। अभी दो लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा चक्कर आने की शिकायत होती है, हमेशा चक्कर आने की शिकायत होती है, हमेशा दिमाग उड़ता रहता है। लेकिन आज प्रभु उन्हें छू रहा है और उनके चक्कर की बीमारी आज जा रही है। परमेश्वर के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, तुम्हारे आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। किसी के आंखों में कड़वाहट हमेशा बनी रहती है, आंखों में कड़वाहट बनी रहती है और उसकी आंखों से धुंधलापन की शिकायत होती है। अभी प्रभु उसकी आंखों को छू रहा है और उसके आंखों में नई रोशनी आ रही है और कड़वाहट भी जा रही है। परमेश्वर के नाम से आगे पाओ, तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, कान का बहरापन निकल जाए,
कान का दर्द पूरी तरह से चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से कान का बहरापन निकल जाए, कान का बहरापन निकल जाए। अभी अभी किसी के कानों से कम सुनाई देता था, कम सुनाई देता था, अभी उसके कानों में प्रभु का स्पर्श मिला है, उसके कान खुल रहे हैं। नष्ट हो जाए, सीने की जलन नष्ट हो जाए। कोई भाई है जिसके सीने में दर्द बनता है, जिसके सीने में जलन भी बनती है, सीने में दर्द और जलन बनता है, लेकिन आज जब भी उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है, उसके सीने का दर्द और जलन निकल रही है। प्रभु यीशु के नाम से आगे लेता हूं कि तुम्हारे पेट का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए। अभी 3 लोग ऐसे जिनके पेट में दर्द बनी रहती है, पेट के अंदर दर्द बनी रहती है, अब भी उसे प्रभु का स्पर्श मिला है, उनके पेट का दर्द अभी जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ के हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ के हड्डियों का दर्द निकल जाए, रीढ़ के हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, शादीका बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से दर्द निकल जाए, दर्द निकल जाए। अभी किसी के शरीर के अंदर नसों का खिंचाव हो रहा था, खिंचाव के कारण काफी तकलीफ हो रही थी उठने बैठने में, अभी प्रभु का स्पर्श मिला है और उसके शरीर के अंदर से नसों का खिंचाव पूरी तरह से खत्म हो रहा है, दर्द खत्म हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से दमा की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए। अभी प्रभु संदेश दे रहा है, कोई ऐसा है यह है या कोई लाइव में देख रहा है, ये नहीं मालूम हो पा रहा है, लेकिन प्रभु संदेश दे रहा है, किसी के शरीर के अंदर दमा की शिकायत थी, अभी उसे प्रभु छू रहा है और उसकी दमा को नष्ट कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आगे लेता हूं, HIV की बीमारी निकल जाए, TB की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर, जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ब्लड नहीं बनता बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसके लीवर काम नहीं करते यीशु के नाम से चंगे हो जाए। अभी 2 लोग हैं, प्रभु संदेश दे रहा है, 2 लोगों के लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, उन्हें काफी परेशानी होती है, अभी प्रभु ने उनके लीवर को छू रहा और चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से किडनी चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। किसी के शरीर के अंदर कोई एक है जिसके शरीर के अंदर गैस की बीमारी हमेशा बनी रहती है, आज प्रभु से छू रहा है, उसके गैस की शिकायत हमेशा के लिए जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सूजन निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए। किसी के शरीर के अंदर फाइलेरिया की शिकायत थी, फाइलेरिया की शिकायत, अभी प्रभु से छू रहा है और उसके शरीर से फाइलेरिया की बीमारी जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता था उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता था चलने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, पैर नहीं चलता था चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसका माइंड काम नहीं करता यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अंधे देखने लगे, बारे सुनने लगे, लंगड़े दौड़ने लगे, कोड़ी शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी नष्ट हो जाए, बवासीर की बीमारी। अभी 3 लोग प्रभु अभी संदेश दे रहा, 3 लोग जो बवासीर के तकलीफ से पीड़ित थे, अभी उन्हें स्पर्श हो रहा है, आज से उनकी बवासीर खत्म हो रही है। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं
कि तुम्हारे शरीर के अंदर से बवासीर की तकलीफें निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए, पथरी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, पथरी की बीमारी निकल जाए, हृदय का रोग नष्ट हो जाए, हृदय का रोग नष्ट हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खास खुजलियां नष्ट हो 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 जाए। किसी के शरीर के अंदर किसी धब्बे के समान होता है और बहुत काफी ककड़ाहट होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है, कहीं इस जगह पे तो कहीं दूसरे जगह पे। अभी प्रभु उसके शरीर को छू रहा है, अभी छूकर उसे चंगा कर रहा है, उसकी ककड़ाहट उसके शरीर से जा रही है। किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो तो निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, सफेद दाग निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, तुम्हारे शरीर के अंदर से पीलिया स्ट्रोफीलिया की बीमारी निकल जाए, पीलिया स्ट्रोफीलिया की बीमारी निकल जाए, पीलिया स्ट्रोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। कोई बात है जो लहू की बीमारी से पीड़ित है, कोई बात है जिसके शरीर के अंदर लहू की बीमारी है, लहू की बीमारी है, अभी उसे प्रभु का आसपास हो रहा है और आज से उसके लहू की बीमारी जा रही है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे था। हे शैतान, तेरा हुकूमत समाप्त हो रहा है, यीशु मसीह तेरे राज्य को तोड़ रहा है, तेरे राज्य को नाश कर रहा है, तेरे बंधन को खोल रहा है। आज तो इनका जीवन छोड़, इनका शरीर छोड़, निकल जा, दोबारा शरीर में मत आना, क्योंकि यीशु के नाम का हुक्म देता हूं। जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास संतान नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, उनके गर्भ का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, उनके गर्भ के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ में कोई रुकावटें हो तो नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम पिता परमेश्वर के महान आशीष है। आमीन। महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर, जोरदार ताली बजा परमेश्वर की महिमा को, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके बीच हर एक को छू रहा है, बीमारी को पार कर रहा है, बीमारी को बाहर कर रहा है। महिमा कर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने शरीर को भली बात आजमा लो, अपने शरीर पे उठकर बैठकर उछल कर कूद कर जैसे आजमाना। बिंदास, कोई शर्माने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। आपको प्रभु ने चंगा किया, वो कहता है मैं तुम्हें पाले हुए बछड़े के समान बना दूंगा कि तुम पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फाड़ोगे। इसलिए अपने आप को चेक करो, जिसके शरीर में कमजोरियां थी, हाथ पांव में तकलीफ थी, उसको आजमा कर देखिए। शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी थी, उसे आजमा कर देखो। जिसको प्रभु ने चंगा किया है, जिसको प्रभु ने चंगा किया है, वह अपने शरीर को आजमाए। अगर वह चंगा हो गया है तो वो आकर लाइन में बैठे और अपनी गवाही दे, और जिसकी कोई और दिनों की गवाही है वह भी लाइन में बैठे और शांतिपूर्वक गवाही दे।